नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। और आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने हजारों शिक्षकों के मन में सवाल भी पैदा कर दिए हैं और चिंता भी कर दी है। तो हम बात कर रहे हैं बिहार के 34,540 कोटि के कुछ को छोड़कर माता पिता तुल्य शिक्षकों की, जिनके चरणों में सादर प्रणाम हमारा अर्पण है। और हम आज आप ही के केस से जुड़े कुछ अहम बिंदुओं पर बात करेंगे। तो सवाल यह है कि आखिर आपके केस की सुनवाई में देरी क्यों होती रही? आखिर वो कौन लोग हैं जो वर्षों तक आपके केस को उलझाए रखना चाहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, जब अंगवानी लगातार आपके मुद्दे को उठा रहा है तो आखिर कुछ लोगों के निशाने पर बार बार अंगवानी ही क्यों आता है? अगर आप पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देखेंगे तो तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगेगी। आपको याद होगा कि यह वही केस है जो सालों तक फाइलों में दबा रहा। सुनवाई की तारीखें आती रहीं, लेकिन कोर्ट ने तारीख नहीं दी, आपका केस लड़ने वालों ने तारीख ली। ये यहाँ पर एक अलग चीज है ना। तो कोर्ट की तरफ से आपको तारीख नहीं मिली, बल्कि जो केस लड़ रहे थे वो तारीख पर तारीख लेते रहे, लेकिन अंतिम सुनवाई की दिशा में कोई ठोस प्रगति दिखाई नहीं दे रही थी। शिक्षक परेशान थे, लोगों के मन में निराशा थी, लेकिन तभी अंगवानी ने लगातार इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाना शुरू किया। वीडियो पर वीडियो बनाया गया, तथ्यों को सामने लाया गया, लोगों को जोड़ा गया और सबसे बड़ी बात, हजारों बिखरे हुए शिक्षकों को एक मंच पर लाने का काम किया अंगवानी ने। लेकिन जैसे ही शिक्षकों की आवाज मजबूत होने लगी, जैसे ही शिक्षक एक प्लेटफॉर्म पे आए, उनकी आवाज मजबूत होने लगी, वैसे ही कुछ लोगों की बेचैनी भी बढ़ने लगी। आप समझ सकते हैं क्यों? जवाब है आपके पास। क्यों? क्योंकि जब लोग जागरूक हो जाते हैं, जब लोग सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, तो जो बहुत सी दुकानें हैं जो सिर्फ गलत इरादे से दुकानें खोली जाती हैं, वो दुकानें बंद होने लगती हैं। और आज सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें फैलाई जा रही हैं। आपको रोज रोज कुछ न कुछ उलूल जुलूल मैसेज भेजकर दुष्प्रचार किया जा रहा है। कभी कहा जाता है कि केस खत्म हो गया, कभी कहा जाता है कि कुछ नहीं हो रहा, कभी कहा जाता है कि संगठन काम नहीं कर रहा है, और कभी तो एकदम सीधे सीधे जो है अंगवानी को ही निशाना बना लेते हैं। लेकिन मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। मैं 34,540 कोटि के जो माता पिता तुल्य शिक्षक कुछ को छोड़कर, उनसे मेरा सीधा सवाल है, क्या अंगवानी कोई वकील है? नहीं। क्या अंगवानी कोर्ट में केस लड़ रहा है? नहीं। क्या अंगवानी कोई कोर्ट है, वो खुद में एक अदालत है जो खुद फैसला कर देगा? नहीं। तो फिर अंगवानी का काम क्या है ना? ये सवाल है ना। अंगवानी का काम क्या है? अंगवानी का काम है आपकी आवाज उठाना, तथ्यों को सामने लाना। जिस तरह से हमने आपके केस में किया, जिस तरह से आपके केस में सुनवाई नहीं हो रही थी, आपको गलत जानकारी दी जा रही थी, उस तरह से आपके इसलिए आवाज उठाया, आपके केस से जुड़े हर तथ्य को सामने लाया और आपको हर अपडेट से अवगत कराया। और यही काम अंगवानी लगातार बड़े दिल से, ईमानदारी से करता रहा। अब जब हजारों शिक्षक एकजुट हुए तो एक संगठन का निर्माण किया गया। संगठन के संचालन के लिए हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई। निर्णय लेने की जिम्मेदारी उस कमेटी के पास है। केस से जुड़े कानूनी निर्णय, रणनीति, वकीलों से चर्चा और आगे की कार्रवाई क्या हो, इस पर आगे क्या रणनीति हो, ये सब संगठन के माध्यम से तय होते हैं, ये तो सबको पता है। तो फिर सवाल यह है कि अगर कोई फैसला संगठन ले रहा है, उस ग्रुप के लोग ले रहे हैं, तो हर बात के लिए अंगवानी को कटघरे में खड़ा करने का क्या औचित्य है? क्या मतलब है? क्या सिर्फ इसलिए कि अंगवानी ने लोगों को जागरूक कर दिया? क्या सिर्फ इसलिए कि अंगवानी ने सालों से
दबे हुए सवालों को आप शिक्षकों के सामने रख दिया, सिर्फ इसलिए? नहीं तो फिर किस लिए? ये सवाल है कि नहीं? इस पर सोचिए। तो सच्चाई यह है कि कुछ लोग चाहते हैं कि भ्रम बना रहे, लोग आपस में बटे रहें, आपस में लोग लड़ते रहें, और असली मुद्दा जो है सुनवाई कराने का, कि सुनवाई कैसे हो, वो पीछे छूट जाए। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि आज शिक्षक जाग चुके हैं, हर बात को अच्छा बुरा समझ रहे हैं, हर बात पर दिमाग लगा रहे हैं, हर अपडेट पर नजर रख रहे हैं। और यही सबसे बड़ी ताकत है आप 34,540 कोटि के जो संगठन से जुड़े हैं उन शिक्षकों के। तो किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए केवल कोर्ट में लड़ाई लड़ना पर्याप्त नहीं होता है, भ्रम के खिलाफ भी लड़ाई लड़ना पड़ता है। जो लोग भ्रम फैलाते हैं, रोज मैसेज भेजकर, अफवाह के खिलाफ भी लड़ना पड़ता है, झूठे प्रचार के खिलाफ भी लड़ना पड़ता है। और यही काम आज समानांतर रूप से किया जा रहा है आपके संगठन के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा। इसलिए अगर आपके मोबाइल में भी कोई भ्रामक मैसेज आए, कोई आदमी का मैसेज आए, कोई विरोधाभासी दावा दिखे, कोई व्यक्ति बिना तथ्य के भ्रम फैलाता दिखाई दे, तो धैर्य रखिए, तथ्यों का इंतजार करिए, क्योंकि कोर्ट से जुड़ी हर रणनीति सार्वजनिक मंच पर नहीं बताई जा सकती। कुछ बातें समय आने पर ही सामने लाई जाती है। आपने अभी तक अंजाम देख ही लिया क्या हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि काम नहीं हो रहा है ना? इसका मतलब यह नहीं होता कि काम नहीं हो रहा है। तो साथियों, आज जरूरत है एकजुट रहने का, अपनी ही लड़ाई को कमजोर नहीं करने का। याद रखिए, आज अगर मंजिल तक पहुंचना है तो रास्ते की बाधाएं भी हटाने पड़ेगी। तो आज जरूरत है एकजुट रहने का, अपनी ही लड़ाई को कमजोर करने का नहीं। याद रखिए, अगर मंजिल तक पहुंचना है तो रास्ते की बाधाओं को भी हटाना पड़ता है। केस की लड़ाई भी लड़नी होगी और भ्रम फैलाने वालों की राजनीति को भी समझना होगा। अंगवानी का वादा पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। आपके मुद्दे को उठाना, आपको सच बताना और हर महत्वपूर्ण अपडेट आप तक पहुंचाना। बाकी फैसला आपका है। तो क्या आप सच के साथ खड़े रहेंगे या फिर उन लोगों के साथ जो सालों से शिक्षकों को उलझा कर रखना चाहते हैं और अपने प्यादों के जरिए बीच बीच में संगठन में भी उथल पुथल मचाते रहते हैं? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने तमाम शिक्षकों के बीच, 34,540 कोटि के शिक्षकों के बीच इस वीडियो को शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। आप तमाम 34,540 कोटि के कुछ को छोड़कर माता पिता तुल्य शिक्षकों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए विदा लेता हूं।